डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 दे रहा हूँ। 2 पार्ट दे चुका हूँ, तीसरा है रेनफॉल एट इर्रेगुलर इंटरवल। जो अनियमित रूप से थोड़े थोड़े अवकाश के बाद रेनफॉल होती है, वर्षा होती है, उसे कहते हैं क्या? इर्रेगुलर कहते हैं, स्पोरेडिक कहते हैं, एक्सीडेंटल कहते हैं या टेम्पोरेरी कहते हैं। तो इर्रेगुलर जो कार्य घटित होता है स्पोरेडिक का अर्थ होता है रुक रुक कर होने वाला कार्य। तो यहाँ पर इंटरवल के साथ इर्रेगुलर वर्षा हो रही है, तो आपका जो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा स्पोरेडिक ही होगा। एक्सीडेंटल का अर्थ होता है दुर्घटनात्मक और टेम्पोरेरी का अर्थ होता है अस्थायी। तो आपका जो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जाएगा वो होगा स्पोरेडिक। किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन शब्द होमी से बनता है, होमिसाइड होगा, होमिसाइड। सुसाइड आत्महत्या को कहते हैं। मर्डर माने केवल हत्या, सुसाइड माने आत्महत्या और होमिसाइड माने मानव हत्या। और एसासिनेशन का मतलब राजनीतिक कारण से हत्या नहीं। तो आपका ह्यूमन बीइंग है तो होमिसाइड होगा। किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, किसी के भाई की हत्या करना, तो मर्डर माने हत्या करना, मैट्रिसाइड माने माँ की हत्या करना, फैट्रिसाइड माने भाई की हत्या करना, जेनोसाइड माने किसी विशेष जाति का सामूहिक हत्या करना को जेनोसाइड कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ब्रदर है, ब्रदर फैक्ट्री शब्द से बनता है, तो ये हो जाएगा फैक्ट्रिसाइड। अगला शब्द है स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, ऐसा भाषण जो बिना किसी तैयारी को दिया गया है। भाषण जो बिना किसी तैयारी को दिया गया है उसको कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है स्पष्टवादी। तो ये तो आपका सिनोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं। एक्सटेम्पोर का अर्थ होता है बिना किसी तैयारी के भाषण देना। तो आपका जो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा एक्सटेम्पोर होगा। वर्बोज का अर्थ होता है अनावश्यक शब्दों से भरा हुआ, अनावश्यक शब्दों से भरा हुआ वर्बोज। और मैडन का अर्थ होता है कुंवारी, कुंवारी यानी जिसका विवाह न हुआ हो उसे मैडन कहते हैं। ठीक, तो आपका इसका जो स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन एक्सटेम्पोर होगा। समथिंग दैट बिकम्स आउटडेटेड, आउटडेटेड माने तिथि से बाहर होना। तो तिथि से बाहर होना मतलब प्रचलन से बाहर होना, जो प्रचलित नहीं है। ओल्ड माने पुराना, एंशिएंट माने भी प्राचीन। ऑब्सोलेट का मतलब होता है प्रचलन से बाहर होना, प्रचलन से बाहर होना। तो आपका समथिंग दैट बिकम्स आउटडेटेड तो ऑब्सोलेट होगा। यूजलेस माने बेकार, व्यर्थ। तो आपका जो इसका सिनोनिम्स होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा ऑब्सोलेट होगा। अगला शब्द है अ स्पीच मेड बाई समवन फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई व्यक्ति जो पहली बार स्पीच दिया हो, तो पहली बार स्पीच देता है तो उसको बोलते हैं मैडन स्पीच। ये आपका आंसर आपका सही है, मैडन स्पीच। मैडन स्पीच का मतलब पहली बार दिया गया भाषण। और स्पॉन्टेजियस का अर्थ होता है अनायास या स्वतः होने वाला, अनायास या स्वतः होने वाला। एक्सटेम्पोर अभी आप पढ़े हैं, बिना किसी तैयारी के भाषण देना। और सरमन माने यहाँ पर लिखा गया है, सरमन माने धार्मिक उपदेश। तो आपका स्पीच मेड बाय समवन फॉर द फर्स्ट टाइम मेडन स्पीच होगा। अगला शब्द है फिजिशियन हु स्पेशलाइजेज इन डिजीज ऑफ स्किन। वह फिजिशियन जो स्किन के डिजीज का, स्किन माने चर्म रोग के बीमारी का स्पेशलिस्ट हो, तो उसको कहते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन का अर्थ होता है प्रसूति रोग विशेषज्ञ। प्रसूति
रोग विशेषज्ञ। ए प्रसूति रोग विशेषज्ञ। डर्मेटोलॉजिस्ट का अर्थ होता है चर्म रोग विशेषज्ञ, तो यही आपका सिनोनिम्स होगा चर्म रोग विशेषज्ञ। ठीक है। और कार्डियो का अर्थ होता है हार्ट। हार्ट माने हृदय, जो हृदय का स्पेशलिस्ट होता है, हृदय के रोग का स्पेशलिस्ट होता है, उसे कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हृदय रोग विशेषज्ञ, हो गया चर्म रोग विशेषज्ञ, हो गया प्रसूति रोग विशेषज्ञ। तो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट शब्द होगा टू किल समवन फॉर पॉलिटिकल रीजन। अभी मैंने पीछे बताया होमिसाइड माने होता है मानव की हत्या, मर्डर माने केवल हत्या, और एसासिनेशन का अर्थ होता है राजनीतिक कारणों से हत्या। तो यहाँ पर बोल रहा है टू किल समवन फॉर पॉलिटिकल रीजन, किसी की हत्या राजनीतिक कारणों से करना तो एसासिनेशन होगा। अब देख लिए हत्या करने की बहुत सी मीनिंग आपके सामने आई है, सब में डिफरेंस होते हैं। और जेनोसाइड फिर आया हुआ है, तो जेनोसाइड माने किसी प्रजाति का सामूहिक हत्या करने को जेनोसाइड बोलते हैं। अगला शब्द है पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ सेंसुअस एंजॉयमेंट। जो सेंसुअस एंजॉयमेंट में को पसंद करता है, फॉन्ड ऑफ होने पसंद करता है सेंसुअस एंजॉयमेंट को, उसे हेडोनिस्ट कहते हैं, हेडोनिस्ट कहते हैं। अब मीनिंग देख लो। एपिक्योर। एपिक्योर का अर्थ होता है अचानक होना, बीटी माने बुद्धिमान, और हेडोनिस्ट का अर्थ होता है सेंसुअस एंजॉयमेंट, और ह्यूमरस का अर्थ होता है हास्याप्रद या क्या बोलते हैं आलोचनाप्रद। तो आपका हेडोनिस्ट होगा। A disease that affects large number of people in an area. A disease that affects large number of people in an area at the same time. वह बीमारी जो एक ही समय में एक एरिया में बड़े संख्या में लोगों को प्रभावित करता है। एंडेमिक मतलब होता है स्थानीय बीमारी। एंडेमिक ये पीछे मैंने दिया है, पीछे भी ये शब्द आया है, स्थानीय बीमारी। और एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। महामारी इन्फेक्शस भी पहले आ चुका है, जो कीटाणुओं से जर्म से फैलने वाले बीमारी को इन्फेक्शस कहते हैं। और कंटेजियस का अर्थ होता है स्पर्श से फैलने वाली बीमारी, स्पर्श से फैलने वाली बीमारी। ठीक है। तो आपका जो इसका सिनोनिम्स होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, एपिडेमिक होगा। एपिडेमिक बहुत तेज़ी से बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल को टच कर लेता है, तो आपका एपिडेमिक होगा। ठीक है। ये पुनः 10 वर्ड हो गए, तो आपके कुल जो है 3 सेट हुआ, तो 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुए। इसी तरह और भी देंगे हम, उसको आप लोग देखते रहिए और याद भी करते रहिए। पसंद आता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक, धन्यवाद।